हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 4 ऑफ आवर चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। आज वाले सेशन में हम सीखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेज इन ओपन मार्केट। ठीक है, जब कंपनी डिसाइड करती है कि वो या तो ऑड लॉट या तो फिर लमसम पेमेंट नहीं करेगी, वो स्टॉक मार्केट से अपना डिबेंचर खुद खरीद लेगी। ऐसा डिसीजन कंपनी जनरली तब लेती है जब उसे लगता है कि उसका डिबेंचर स्टॉक मार्केट में बहुत ही सस्ते दाम पे ट्रेड कर रहा है, तो उसको अपॉर्चुनिटी दिखता है तो वो बाजार से स्टॉक मार्केट से खुद अपना डिबेंचर खरीद लेता है। तो देखते हैं इसमें क्या नियम कानून है और इसके क्या एंट्रीज किए जाते हैं। देखो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अ कंपनी कैन इफ ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल। तो देखो साफ साफ लिखा है, अगर आर्टिकल ऑथराइज करता है तो, अदरवाइज नहीं। यानी आर्टिकल में ये प्रोविजन होना चाहिए कि अगर कंपनी चाहे तो अपना ही डिबेंचर को स्टॉक मार्केट से खरीद सकती है। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, a company can, if authorized by its article of association, redeem its debenture by purchasing them in the open market. Open market means purchasing own debenture from the stock market. यानी open market का मतलब अपना ही डिबेंचर को स्टॉक मार्केट से खरीदना। This procedure is usually adopted by company. This procedure is usually adopted by company only when its debentures are quoted at a discount on the stock exchange. अब कॉमन सेंस का बात है कि अगर मेरा डिबेंचर मुझे स्टॉक मार्केट में सस्ते रेट पे मिल रहा है तभी मैं वहां से खरीदूंगा, वरना क्यों खरीदूंगा? महंगा में कोई क्यों खरीदेगा? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट नोट, it is assumed that the company has sufficient balance in debenture redemption reserve before initiating the purchase of debenture for cancellation. यानी बोलने का मतलब है कि हम लोग पहले से ये अज्यूम करके रखेंगे कि कंपनी के पास सफिशिएंट डीआरआर में बैलेंस है, तभी कंपनी मार्केट से डिबेंचर खरीदने का डिसीजन ले रही है। ठीक है, अगर आपके पास डीआरआर नहीं है तो आप बाजार से डिबेंचर खरीदने का डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग पहले से अज्यूम करके रखेंगे, जब भी हम लोग परचेज करेंगे ओपन मार्केट से, उसका एंट्री करेंगे, तो इट इज अज्यूम दैट कंपनी हैज सफिशिएंट बैलेंस इन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बिफोर इनिशिएटिंग द परचेज ऑफ डिबेंचर फॉर कैंसिलेशन। Hence, unless otherwise stated, there is no need to create DRR in this method. यानी हम लोग को अपने तरफ से डीआरआर क्रिएट करने का या डीआरआर क्रिएट करने वाला एंट्री करने का कोई जरूरत नहीं। हम लोग अज्यूम करेंगे कि कंपनी ने पहले से वो एंट्री कर रखा है। अनटिल एंड अनलेस हम लोग को चला के नहीं बोला जाए कि आपको डीआरआर क्रिएट भी करना है, हम लोग अपने मन से डीआरआर क्रिएट नहीं करेंगे। हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि डीआरआर ऑलरेडी क्रिएट होके रखा हुआ है पहले से। ठीक है, नंबर 2, also assume that required investment, that is 15% has been made. जो 15% इन्वेस्टमेंट करने वाला जो नेसेसरी कंडीशन है, वो भी हम लोग अज्यूम करेंगे कि कंपनी पहले से कर रखा है। हेंस देयर इज नो नीड टू मेक इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट का भी कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर परचेजिंग द डिबेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट, द कंपनी में ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू ऑप्शन। तो कंपनी क्या कर सकता है? ईदर ऑफ द टू ऑप्शंस को यूज कर सकता है। क्या क्या ऑप्शन है? नंबर 1, द कंपनी में इमीडिएटली कैंसिल द डिबेंचर सो परचेज्ड। द डिबेंचर्स विल बी कैंसल्ड ओनली आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू दिस इफेक्ट। यानी कंपनी चाहे तो इमीडिएटली डिबेंचर को कैंसिल कर सकता है, और वो कैंसिल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिजोल्यूशन पास कराना जरूरी है। सेकेंड ऑप्शन है कि कंपनी मे नॉट कैंसिल द डिबेंचर। कंपनी बोलेगा नहीं, अभी हमें कैंसिल नहीं करना है डिबेंचर, हमें तो बाजार में सस्ता मिल रहा था तो हमने खरीद लिया। हो सकता है दोबारा बाजार में अगर मेरे डिबेंचर का दाम बढ़ जाए तो मैं दोबारा उसको बेच दूंगा बाजार में, या उसको री इश्यू कर दूंगा किसी दूसरे बंदे को। ठीक है, तो कंपनी को कोई जरूरी नहीं है कि अगर उसने डिबेंचर ओपन मार्केट से खरीदा है तो उसे हाथों हाथ कैंसिल भी करना होगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। तो कंपनी मे नॉट कैंसिल द डिबेंचर बट मे कीप देम अलाइव with a view of using them in future. The debenture so kept alive shall be treated as investment in own debenture.
और उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर बाय द कंपनी। Hence, the accounting treatment for purchase of own debenture will be discussed as follows. तो पहले हम लोग सीखेंगे आज वाले सेशन में, यानी अभी जो हम लोग सेशन करेंगे उसमें हम लोग मेनली ए वाला कैटेगरी सीखेंगे, जहां कंपनी बाजार से अपना डिबेंचर खरीदती है और हाथों हाथ उसको राइट ऑफ कर देती है या हाथों हाथ उसको कैंसिल कर देती है। वो वाला पार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे जहां पर हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने पास रखते हैं। तो when own debentures are purchased for immediate cancellation, first case, for example, if a company purchase 500 of its debenture at the rate of rupees 100 each at 90, यानी उसका 100 रुपया वाला डिबेंचर बाजार में 98 में बिक रहा था, कंपनी ने खरीद लिया और हाथों हाथ उसको कैंसिल कर दिया, यानी खरीद के हाथों हाथ वो डिबेंचर को कैंसिल कर दिया। द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास्ड। तो हमने क्या खरीदा, डिबेंचर खरीदा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री हो जाएगा ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो सिंपल है, अगर हम फर्नीचर खरीदते तो क्या एंट्री दिखाते, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पर हमने डिबेंचर खरीदा है, किसका डिबेंचर, अपना खुद का डिबेंचर खरीदा है, तो एंट्री क्या लिखेंगे, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कितना रुपया, 500 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच परचेज्ड इन द ओपन मार्केट एट द रेट ऑफ 98 पर डिबेंचर। तो 500 इंटू 98 करेंगे 49,000, तो यानी 50,000 का डिबेंचर हमने बाजार में 49,000 में खरीदा, तो अपना 1,000 का फायदा हो गया। तो नेक्स्ट एंट्री क्या दिखाएंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000, क्योंकि मेरा कर्जा तो 50,000 का चुक गया, मेरे को पेमेंट कितना करना पड़ा, टू ओन डिबेंचर 49,000, और जो 1,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, या फिर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, तो या तो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन लिख देंगे या तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन लिख देंगे। और ये जो 1,000 रुपया का जो प्रॉफिट हुआ है उसके बाद इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर भी कर देंगे। तो इसके नीचे एक और एंट्री आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल प्रॉफिट, इट शुड बी यूज्ड टू राइट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल लॉस। अगर मान लो पहले का कोई कैपिटल लॉस है, ठीक है, गिवन इन द क्वेश्चन लाइक डिस्काउंट ऑन इशू या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, किसी भी तरह का अगर कैपिटल लॉस है तो पहले वो राइट ऑफ कर देंगे इस कैपिटल प्रॉफिट से, और अगर पैसा बचेगा तो फिर उसको कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। यानी एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, अगर किसी तरह का कोई कैपिटल लॉस है, मान लो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, कुछ भी है, तो पहले उसको राइट ऑफ करेंगे। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, सॉरी ये प्रीमियम बोल दिया, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू एनी काइंड ऑफ कैपिटल लॉस, चाहे वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो या लॉस ऑन इशू हो, टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो बाद बाकी रुपया हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल, इससे समझ में आएगा। इफ द परचेज प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज मोर देन द फेस वैल्यू, देयर विल बी लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ सच डिबेंचर। मान लो अगर मेरा 100 रुपया का डिबेंचर है, पर बाजार में हम लोग को खरीदना पड़ा उस डिबेंचर को 105 रुपया का, तो ऑब्वियसली 5 रुपया का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा, एंड द लॉस विल बी डेबिटेड टू लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सपोज debenture of face value rupees 20,000 are purchased in the market at rupees 21,000, तो 20,000 के डिबेंचर को हमने बाजार में 21,000 में खरीद लिया। एंट्री क्या होगा, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 21,000, एंड फिर डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया टू ओन डिबेंचर 21,000। यानी हमने डिबेंचर बाजार से 21,000 रुपया में खरीदा, तो पहला एंट्री हो गया ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 21,000, पर एक्चुअली सामान हम लोग को कितना का मिला, नॉमिनल वैल्यू 20,000 का था, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 रुपया, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 1,000 रुपया टू ओन डिबेंचर 21,000। नाउ लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज अ कैपिटल लॉस एंड इज देयरफॉर रिटन ऑफ अगेंस्ट द कैपिटल प्रॉफिट, और इन द एब्सेंस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इज रिटन ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएल। यानी इस तरह का कोई भी कैपिटल लॉस होगा, या तो हम लोग उसको कोई
कैपिटल प्रॉफिट है मेरे पास तो वहां से एडजस्ट करेंगे, और या तो फिर हम लोग के पास अगर कोई कैपिटल प्रॉफिट नहीं है पहले का तो हम लोग उसको पीएल अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 16 देखो। क्या बोल रहा है देखो, ऑन 31st March 2015 Z Limited purchased its own 2008% debenture of face value 2 lakh from open market at 92 for immediate cancellation। यानी 2 लाख का डिबेंचर था, 100 रुपया करके 2000 डिबेंचर था, उसको उसने 92 में खरीद लिया। ठीक है, यानी उसका टोटल 8 रुपया पर डिबेंचर करके फायदा हो रहा है। द एक्सपेंस ऑफ परचेज, यानी परचेज करने में ब्रोकरेज लगा होगा या अदर एक्सपेंसेस लगा, वो टोटल 4000 रुपया। बोल रहा है पास द जर्नल। तो ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000 इंटू 92 प्लस 4000 रुपया जो खर्चा लगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो 31 मार्च 2015 को ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000 इंटू 92 किए प्लस 4000, तो 2000 इंटू 92 किए तो 1,84,000 आया, 1,84,000 प्लस 4000 रुपया हम लोग का एक्सपेंस लगा, टोटल 1,88,000। फिर हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, इमीडिएटली कैंसिल कर देंगे, तो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपया टू ओन डिबेंचर 1,88,000 लगा था। प्रॉफिट कितना का हुआ, तो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ ओन डिबेंचर 12,000। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, टू कैपिटल रिजर्व 12,000। ठीक है, नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ ओपन मार्केट परचेज ऑफ ओन डिबेंचर it is assumed that the company has sufficient balance in DRR and 15% amount has been invested before initiating the purchase of own debenture for cancellation। तो हम लोग भी जब ऐसा कोई सम आएगा एग्जाम में तो ये नोट लिखना बहुत जरूरी हो, क्योंकि हम लोग तो ना DRR का एंट्री दिखा रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट का एंट्री दिखा रहे हैं। तो जब हम लोग एंट्री नहीं दिखा रहे हैं तो हम लोग एक तरह से अज्यूम कर रहे हैं कि उन लोगों ने पहले से ये एंट्री कर रखा है। तो ये नोट हम लोग को लिखना बहुत जरूरी है, याद रखना। Number 2, it has been assumed that the company must have invested the required amount। और ये assume कर रहे हैं कि कंपनी ने already required amount invest कर रखा। क्लियर, डन। नेक्स्ट चलो एक सम और करते हैं, यहां देखो, यहाँ क्या बोल रहे देखो, when own debenture are purchased for immediate cancellation and such debentures are redeemable at premium। ठीक है, यानी वो डिबेंचर जिसे हम प्रीमियम पे रिडीम करने वाले थे, यानी शेयर होल्डर को वादा किया हुआ था कि हम ये डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, पर हम लोग स्टॉक मार्केट में गए तो वो डिबेंचर सस्ता में बिक रहा था तो हमने उसे खरीद लिया, तो उस समय एंट्री क्या होगी। तो इलस्ट्रेशन देखो, एक्स लिमिटेड परचेज इट्स ओन 1007% डिबेंचर ऑफ 100 ईच at ₹97 per debenture। The debentures were redeemable at 5% premium। यानी अगर मेरे को डायरेक्टली डिबेंचर होल्डर को ये रुपया देना पड़ता तो मेरे को कितना देना पड़ता, 105 रुपीज देना पड़ता, पर बाजार से मेरे को सस्ता में 97 रुपीज में ये मिल गया। ठीक है, तो मेरे को बाजार से क्या हुआ, सस्ता में, यानी 97 रुपीज में ये डिबेंचर मिल गया। तो ऑल टुगेदर मेरा फायदा कितना का हो गया, 3 रुपया यहाँ, 5 रुपया यहाँ, 8 रुपया पर डिबेंचर का मेरे को फायदा मिल गया। क्योंकि अगर मेरे को डिबेंचर होल्डर को देना पड़ता तो 5% प्रीमियम पे रिडीम करने का बाद, यानी मेरे को 105 रुपीज चुकाना पड़ता, बाजार से हमने 97 में खरीद लिया, तो 8 रुपया का टोटल फायदा। तो अब इसका जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे ये दिखाना। तो एंट्री देखो, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 97,000 में हमने खरीदा। 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया नॉमिनल वैल्यू था। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 रुपया प्रीमियम देने का बाद था, यानी टोटल 1,05,000 रुपया देने का बाद।
टू ओन डिबेंचर हमने 97,000 में खरीद लिया, तो प्रॉफिट कितना का हो गया 8,000 रुपया का, तो वो लिखा देंगे टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर 8,000 रुपया, और ये प्रॉफिट चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 8,000। तो इस तरह से हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा जब क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। शोभा लिमिटेड परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट इज ओन 3,009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ₹102 पर डिबेंचर, यानी 100 रुपया का डिबेंचर था पर उसने बाजार से 102 रुपया में खरीदा। द डिबेंचर्स वेर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, यानी अगर डिबेंचर होल्डर को देते तो 105 रुपया देना पड़ता, मैंने बाजार से 102 रुपया में खरीदा, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं मेरा 3 रुपया का फायदा है। तो 3 रुपया का फायदा, और कितना डिबेंचर खरीदा मैंने 3,000 डिबेंचर, यानी टोटल फायदा कितना का हो गया 9,000 रुपया का टोटल फायदा हो गया। तो एंट्री देखो क्या हो जाएगा, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,06,000 रुपया, 3,000 डिबेंचर खरीदे 102 रुपया करके, तो 3,000 इंटू 100 इंटू 3,06,000 रुपया हमने पेमेंट किया। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 15,000 रुपया, टू ओन डिबेंचर 3,06,000 रुपया, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर 9,000 रुपया, और फिर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 9,000। डन, क्लियर, एकदम कंसेप्ट क्लियर है कि ओन डिबेंचर का सम्स कैसे आता है और हमने किस तरह से एंट्री करना है। और यहाँ पर देखो सॉल्यूशन के नीचे नोट नहीं लिखा है, पर जो नोट हमने डिस्कस किया है कि अजम्पशन जो हमने लिया है कि इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी मेड एंड डीआरआर हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, कोई भी ऐसा परचेज वाला सम आएगा वो दोनों अजम्पशन हम लोग को नोट में लिखना पड़ेगा। ये लोग बुक में हर सम में वो नोट नहीं दिखा सकते, पर हम लोग को तो 1 या 2 सम एग्जाम में करना पड़ेगा, उस दोनों में हम लोग को नोट लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया कैसे करना है। चलो अभी ये वाला एक सम देखते हैं, इसमें हम लोग को डीआरआर शायद क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। चलो देखते हैं क्या है। X Limited made an issue of 2,000 15% debenture of 100 each. Of these debentures of face value rupees 50,000 are to be redeemed annually commencing from 2014-15 either by drawing at par or by purchase in open market as the company option। यानी कंपनी ने 2,000 डिबेंचर इशू किया था और बात ये था कि 2,000 यानी 2 लाख का डिबेंचर इशू किया, और बात ये था कि हर साल 50,000 का हम डिबेंचर रिडीम करेंगे, और रिडीम या तो हम वन टाइम पेमेंट करके कर देंगे या तो हम ओपन मार्केट से खरीद लेंगे, जैसा हम लोग को उस समय बेनिफिशियल समझ में आएगा। फिर बोल रहे कंपनी इन्वेस्टेड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑन 30 अप्रैल 2014, यानी 15% 50,000 का इन्वेस्ट कर दिया, and also decided to transfer the required amount to DRR on 31st March 2015, क्योंकि सबसे पहला इंस्टॉलमेंट हम लोग जो चुकाने जा रहे हैं 2015 मार्च को। On 31st March 2015, the company purchased for cancellation for rupees 40,000 debentures at 95 and rupees 10,000 debentures at 98। तो rupees 40,000 डिबेंचर का मतलब हो गया कि 400 डिबेंचर उसने खरीदा 95 में और 100 डिबेंचर उसने खरीदा 98 में। तो टोटल कैलकुलेट कर लेंगे बाजार में कितना रुपया उसने पेमेंट किया। द एक्सपेंस ऑन परचेज अमाउंटेड टू ₹500, और 500 रुपया एक्सपेंस लग गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन अपने कर लेंगे तो आएगा 400 इंटू 95 करेंगे तो वो आ जाएगा 38,000 रुपीज, फिर 100 इंटू 98 करेंगे तो 9,800 रुपया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कैलकुलेशन किया हुआ है। अमाउंट पेड फॉर द परचेज ऑफ डिबेंचर 400 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 95 38,000, 100 डिबेंचर एट द रेट 98 पर डिबेंचर 9,800 रुपया, टोटल आ गया 47,800। उसमें 500 रुपया हम लोग का एक्सपेंस लगा तो टोटल पेमेंट हमने किया 48,300। ठीक है, फिर नोट नंबर 2 जो ध्यान रखना है, company has decided to redeem debenture of rupees 50,000 every year, hence investment of rupees 7,500 यानी 50,000 का 15% will not be in cash every year, क्योंकि सेम अमाउंट है और हम लोग पहले भी सीखे कि हर साल अगर सेम अमाउंट करते हैं तो इन कैश कराने का जरूरत नहीं।
तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में यानी 30 अप्रैल 2014 को सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा उसके 31 मार्च को हम इन कैश करा लेंगे। ठीक है। DRR will be transferred to general reserve after the redemption of debenture। और डिबेंचर पूरी तरह से जब चारों इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तब DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। अब देखते हैं एंट्री क्या होगा। तो सबसे पहले 30 अप्रैल को अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। तो एंट्री आएगा डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,500 रुपया। फिर 31 मार्च 2015 को DRR क्रिएट कर लेंगे। तो सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट PL डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितना 50,000 रुपया। कैसे आया 50,000 रुपया? टोटल चुकाना था 2 लाख, 2 लाख का 25% आ गया 50,000। फिर 31 मार्च 2015 को बाजार से हम लोग खरीद लिए तो ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 48,300। नोट 1 में अभी हम लोग कैलकुलेशन देखें कि 48,300 कैसे आया। फिर 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 रुपया टू ओन डिवेंचर 48,300 रुपीज टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 1,700। और लास्ट में प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1,700। ठीक है। अभी एक ही इंस्टॉलमेंट का हम लोगों ने एंट्री किया है। इसको बोला गया था 4 इंस्टॉलमेंट, यानी 2015 पहला इंस्टॉलमेंट है, फिर 2016, 17, 18 जब हो जाता तब हम लोग DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते और 18 वाले ईयर में ही हम लोग बैंक से इन्वेस्टमेंट को इन कैश कराएंगे। और हम लोग को तो यहाँ खाली 2015 का एंट्री दिखाना था, तो हम लोगों ने 2015 का ये 4-5 एंट्री जो बेसिक्स है वो दिखा दिया। ठीक है। तो आई होप ये एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब बाजार से ओपन मार्केट से डिवेंचर को खरीदते हैं और इमीडिएटली कैंसिल करते हैं तो एंट्री क्या होता है। ठीक है। तो ये वाले सेशन को हम लोग यही खत्म करेंगे। आप लोग ये सेशन में जो हम लोग जो टॉपिक किए इमीडिएट कैंसिलेशन वाला, उसका और भी 5-6 सम्स प्रैक्टिस करो, देखो एकदम क्लियरली समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जाएंगे तब हम लोग करेंगे कि अगर हम लोग इमीडिएटली कैंसिल नहीं करते हैं और उसको अपने पास इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखते हैं डिवेंचर को बाजार से खरीदने के बाद, तो एंट्री कैसे किया जाता है, पर वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो ये सेशन को यही एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन। चलो बाय बाय।